हे वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज अपना पहला लेक्चर है क्लास 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अपन क्लास 11th एंड क्लास 12th उनको पैरेलली लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो क्लास 12th का हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है गाइस, तो अगर हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, अगर चार्ज अगर मोशन में हो, अगर चार्ज अगर मोशन में हो, उसके स्टडी को, जब चार्ज मोशन में होता है उसके कारण उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, उसको इसके स्टडी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो। ठीक है, चार्ज अगर मोशन में हो तो। ठीक है, चलो जैसे कि चार्ज मोशन में कहाँ पे होगा, एक चीज ये होता है कि जैसे कोई मीडियम है, जिस मीडियम में फ्री चार्ज मूविंग चार्ज मतलब कि प्रेजेंट हो। ठीक है, एनी मीडियम हैविंग द फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कंडक्टर। उसको अपन कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो या फ्री चार्ज कैरियर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, सपोज ये कोई कंडक्टर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है मूव करने लायक है। ठीक है, अगर इसमें हम यहाँ पे वी वोल्टेज का कोई सोर्स लगाते हैं, ठीक है, कोई बैटरी लगाते हैं, वी वोल्ट का कोई बैटरी लगाते हैं, तो क्या होगा, जब वी वोल्ट का कोई बैटरी लगाते हैं तो इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। क्या होता है यहाँ पे, इसको ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो इससे जुड़ा हुआ ये पोर्शन हाई पोटेंशियल हो गया। दिस इज द हाई पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल, इसको लोअर पोटेंशियल बोलेंगे। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। अब क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ, इसके कारण क्या होता है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है। जब भी कोई कोई फोर्स क्यू चार्ज अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो क्यू ई होता है, क्या क्यू ई फोर्स होता है। क्यू ई क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब फोर्स, क्यू ई। इसके ऊपर फोर्स लगा तो क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है ये हायर पोटेंशियल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, बल लगेगा इसके ऊपर, फोर्स लगेगा। ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे तो उसका फ्लो होता हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये कहता है पॉजिटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो क्या होगा, इसे फोर्स लेगा, इसी कारण क्या होगा, ये चार्ज फ्लो करेगा, ये चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। नेगेटिव है तो हायर पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव है तो लोअर पोटेंशियल की तरफ। जब ये चार्ज फ्लो करता है तो इसी पर यूनिट टाइम में कितना फ्लो किया चार्ज, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं, को हम करंट बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, करंट बोलते हैं। आ रहा समझ में? जैसे सपोज मान लो ये कोई कंडक्टर है, ये किसी क्रॉस सेक्शन, एक क्रॉस सेक्शन है, इसमें अगर टी टाइम में मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो यूनिट टाइम में जितना फ्लो करेगा, एक सेकंड में जितना फ्लो करेगा, क्यू बाई टी, इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। 10th वैल्यू पढ़े थे अपन। ठीक है, अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा अब उसका जो डायरेक्शन होगा, अगर ये मूविंग चार्ज अगर पॉजिटिव है, मूविंग चार्ज अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, तब जो चार्ज, तब जो होगा, जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में ये पॉजिटिव फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में करंट होगा। अगर ये मूविंग चार्ज नेगेटिव हो, अगर ये मूविंग चार्ज क्या हो, अगर ये मूविंग चार्ज अगर ये मूविंग चार्ज नेगेटिव हो, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा उसके अपोजिट में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में, करंट इधर ऐसे फ्लो करेगा करंट। ठीक है, करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं करंट का। तो अगर ये मान लो dq करंट फ्लो कर रहा है, हाँ, इफ अ चार्ज dq क्रॉसेज एन एरिया इन dt टाइम, मान लो इस एरिया को dt टाइम में क्रॉस कर रहा है, मान लो ये एरिया है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को dq चार्ज dt टाइम में फ्लो मतलब कि पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे, इसको इसका जो मतलब कि यहाँ से इसका जो रेशियो होगा dq अपन dt, इसको हम बोलेंगे आई एवरेज, इसको बोलेंगे एवरेज करंट फ्लो इन द मतलब कि फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इन थ्रू दिस कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के थ्रू, आ रहा समझ में? ठीक है, उसको अपन बोलेंगे करंट, मतलब इकाई समय में, ठीक है, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शन से, उसको अपन बोलेंगे करंट। और ये जो अगर डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी लेते हैं तो एवरेज होगा, और यहाँ पे डी क्यू अपन डी टी लेते हैं तो ये क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट, उस इंस्टेंट पे, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट कितना फ्लो कर रहा है उस एरिया, गिवन एरिया से, वो गया इंस्टेंटेनियस करंट। ओके गाइस, तो ये सिंपल। उसके बाद बात करते हैं करंट का। तो करंट क्या है, एक मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, कितना भी एम्पियर, मतलब कि एक मैग्नीट्यूड भी होता है इसके पास। ठीक है, मैग्नीट्यूड के होने के बाद, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है, बट फिर भी वेक्टर नहीं है, फिर भी ये स्केलर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है,
क्योंकि इसकी अब देखो इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी, फिर भी एक्सक्लेयर है। क्यों? क्योंकि ये जो है वेक्टर रूल ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये मतलब जो अर्थ में मतलब जनरल रूल ऑफ एडिशन है 2 + 2 = 4। सपोज मान लो ये कोई जंक्शन है, मान लो यहाँ से करंट आ रहा है, 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इधर से 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे जो निकलेगा ये 10 एम्पियर होगा, जुड़ के दोनों 10 एम्पियर। सिंपल रूल जो होता है अर्थमेटिक का रूल, ठीक है, ऑफ एडिशन, उसको फॉलो करता है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, मान लो किसी एंगल पे, यहाँ पे एंगल इन दोनों के बीच में एंगल कुछ भी ले ले, ये थीटा कुछ भी ले लें, फिर भी जो है यहाँ पे 10 एम्पियर ही होगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे फोर्स ले ले, अगर हम 5 न्यूटन फोर्स ले, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स होगा यहाँ से निकलेगा फोर्स, ये 10 न्यूटन नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा यहाँ पे एंगल कितना ले रहे हैं हम, उस पर डिपेंड करेगा यहाँ पे फोर्स का। तो इसलिए फोर्स वेक्टर है, बट इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज नॉट अ वेक्टर, दिस इज स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज दिस डू नॉट फ्लो द रूल ऑफ एडिशन, वेक्टर रूल ऑफ एडिशन, ऐसा है। उसके बाद बात करते हैं इसका एसआई यूनिट, तो यूनिट होता है इसका एम्पियर, ठीक है। करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, उसी में से करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। जैसे लेंथ, मास, टाइम, मतलब कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है ना, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी, करंट, उस तरह से यहाँ भी क्या है, सॉरी उसी तरह से यहाँ पे क्या है, करंट ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। और उसके डायमेंशन जो होता है फंडामेंटल है तो सिर्फ सिंगल डायमेंशन होगा, एम्पियर ए, ठीक है। आ रहा समझ? इस तरह से। चलो नेक्स्ट अगर बात करते हैं इसके बाद, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, अभी जस्ट बात किए थे अपन, कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर है, तो क्या होता है जब इसमें कोई मान लो वी बैटरी लगाते हैं, इसमें वी वोल्ट का कोई बैटरी लगाते हैं, ठीक है, ये हायर पोटेंशियल होगा, ये लोअर पोटेंशियल होगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका। तो इससे क्या होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। जब इस पर क्या नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, यहाँ पे QE, मतलब यहाँ पे E × फोर्स लग गया इसके ऊपर, ठीक है। इस कारण ये क्या हुआ, ये लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करने लगा, ठीक है। इसके कारण क्या हुआ, इसमें करंट फ्लो करने लगा, आई करंट। अरे समझ में? अब देखो होता क्या, जब मान लो कि कोई कंडक्टर है, अब उसको कोई कंडक्टर, अगर ये इलेक्ट्रोस्टेट में बात करते हैं, अगर यहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है, जो पॉजिटिव ये चारों कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज आ गया, मान लो इस पूरा कंडक्टर पॉजिटिव चार्ज है और ये पूरा इसके सरफेस लेवल पे है, ठीक है, तो इसके इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर जो है वो क्या होगा, 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। बट अगर हम इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप लगा दे, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल लगा दे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, ठीक है, जैसे यहाँ पे हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल लगा दे, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है गाइस। अब इसी कारण यहाँ पे फोर्स लेगा, फिर यहाँ पे करंट मतलब चार्ज फ्लो करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो वहाँ पे करंट कंस्टिट्यूट करेगा वो, ठीक है। वही कह रहा कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के इनसाइड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट्स मूविंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पे क्या फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये फ्लो करेगा, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का बात करते हैं तो यहाँ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर, वेयर एज व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट इक्वल टू 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, कोई कंडक्टर जो होता है इसमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है, पूरा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, लेकिन वो कंडक्टर के अंदर ही फ्लो कर रहा है ना, तो ऑल ओवर पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, 0 होगा। चार्ज क्यों आता है, किसी कंडक्टर पे चार्ज कैसे आता है, लूज और गेन, इलेक्ट्रॉन की लूज और गेन करने से। अब देखो कंडक्टर है, इसके अंदर क्या होगा, एटम होगा, ढेर सारा एटम होगा, ठीक है। अब ये एटम, ये पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिव मतलब न्यूक्लियस होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। अभी इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर ही है, मतलब कि कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसके अंदर ही मूव कर रहा है, तो ऑल ओवर कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा ना, मतलब कि इस कंडक्टर को छोड़ के इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर तो नहीं जा रहा है ताकि इस पे चार्ज आ जाए, नहीं, ये कंडक्टर के अंदर ही है, तो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखो अगर हम बात करते हैं, अगर देखो अगर किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप नहीं रहता, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप, मान लो ये कंडक्टर है, इसके अक्रॉस हम कंडक्टर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेटअप नहीं करें,
अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि पोटेंशियल अप्लाइड नहीं है, उस केस में क्या होता है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा वो उसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है वो रैंडम मोशन होता है। कैसा होता है? रैंडम मोशन होता है। और इस स्पीड की इलेक्ट्रॉन की इस स्पीड को हम बोलते हैं थर्मल स्पीड। क्या बोलते हैं? थर्मल स्पीड। वो थर्मल स्पीड हम VRMS की फॉर्म में निकालते हैं, जो कि 3 kT/m, ठीक है। वो तो 10⁻⁻15 मतलब 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 10⁻5 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन, ये थर्मल मतलब थर्मल स्पीड जो होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। k यहाँ पे क्या है? k दिस इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। और T यहाँ पे है 300 केल्विन मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना लगभग लेते हैं, ठीक है, या 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रूम टेम्परेचर लेते हैं। इस केस में अगर बात करते हैं VRMS का थर्मल स्पीड का इलेक्ट्रॉन का, तो वो कितना होता है? 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, अगर ये जो थर्मल स्पीड है वही कह रहा है यहाँ पे, इसके बाद बारे में बात करते हैं। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। एवरेज निकालते हैं अगर हम, यहाँ पे ये जो होता है इसके अंदर रैंडम मूव करता है, ठीक है, इस तरह से रैंडम मूव करता है। तो एवरेज इसका निकालते हैं अगर हम, तो एवरेज इसका क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? 0। वेलोसिटी वेक्टर सम है, तो सॉरी वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, तो वेक्टर सम क्या होता है इसका? एवरेज ऑल ओवर 0 होता है। लेकिन इसका एवरेज अगर बात करते हैं थर्मल स्पीड स्केलर है ना, तो सारा जुड़ जाएगा। तो एवरेज मतलब कि एवरेज स्पीड जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का बात करते हैं किसी कंडक्टर के अंदर थर्मल स्पीड का सॉरी वेलोसिटी का, तो वो क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। सिंपल है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या था, हम पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं कर रहे थे। नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अगर यहाँ पे पोटेंशियल मतलब अप्लाइड कर दें, मतलब कि अप्लाइड कर दें या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, ठीक है, उस केस में क्या होगा? उसके ऊपर फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, अब चार्ज फ्लो करेगा। उस केस में जो वेलोसिटी होगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी, हाँ, विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। अब क्या होगा? देखो, ये हाई पोटेंशियल था, मान लो अब क्या किया इसको हम, ये जो कंडक्टर है इसको हम हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल क्या करें हम यहाँ पे, इसको पोटेंशियल से हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, तो ये हायर पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया? लोअर पोटेंशियल हो गया। इस केस में क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लेगा, मतलब कि लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल। तो मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए, मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई किए, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो क्या हुआ? इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल फोर्स लगा, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट हुआ किधर की तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब कि हाई पोटेंशियल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हुआ। तो इसका जो अब यहाँ वेलोसिटी होगा उसको पहले बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये जो इसका जो वैल्यू होता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो, ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये क्या है? ये एवरेज है एंड कांस्टेंट, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, एवरेज और कांस्टेंट, बट दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस नहीं होता है, ये एवरेज और कांस्टेंट होता है वैल्यू इसका, ठीक है। अब देखो मतलब इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन, अब देखो इसके ऊपर जो है फोर्स क्या लगता है बताए थे अभी, क्यू ई फोर्स लगता है, और यहाँ पे चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो ई और ई क्या लेगा? इससे फोर्स लेगा। और अब क्या होता है? एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ई इंटू ई अपन में एम, ये क्या हो गया? दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा। अब कह रहा है कि इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन ई अपन एम, हाँ, एंड कोलिजन बोथ टुगेदर विल सेट अप एंड सच डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो कोलाइड कर रहा है आपस में, वो इस तरह से सेटअप हो जाता है, इस तरह से डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाता है, दोनों इस तरह से इक्विलिब्रियम में आ जाता है कि यहाँ पे जो है, हाँ, इस तरह से सेटअप आ जाता है, इस तरह से सेटअप हो जाता है कोलिजन और इलेक्ट्रिक मतलब कि एक्सेलरेशन, कि ये जो एक्सेलरेशन का सम जो होता है वो 0 हो जाता है। मतलब कि जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या होता है, हाँ, इस तरह सेटअप हो जाता है, तो ऐसा लगता है, ऐसा अपीयर होता है कि वेलोसिटी क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन क्या हो गया? सम एक्सेलरेशन का सम 0 हो गया और वेलोसिटी क्या हो गया है? कांस्टेंट हो गया। इस तरह से ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका वैल्यू क्या होता है? हमेशा ये एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वैल्यू रहता है, और ये क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो ध्यान देना, इस पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसका रीजन क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन और जो कोलिजन हो रहा है उसके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, उन दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है?
इस तरह से सेटअप कर इक्विलिब्रियम सेटअप कर ले रहा है कि उसका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाता है उसका, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब देखो एज सुन एज द स्विच ऑन, जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं किसी कंडक्टर के, मतलब मान लो बैटरी लगाए स्विच ऑन किए, जैसे स्विच ऑन किए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इनसाइड कंडक्टर के इनसाइड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो क्या लगेगा उसके ऊपर, फोर्स लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर विद द स्पीड ऑफ द लाइट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है कंडक्टर के अंदर, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू तो बहुत ही कम है। भाई आप बोल रहे हो कंडक्टर के अक्रॉस हम वोल्टेज लगा दिए, कंडक्टर के अक्रॉस क्या किया हम, वोल्टेज सेटअप कर दिए, और ये वोल्टेज सेटअप कर दिए, लेकिन करंट तो बहुत स्पीड चलता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्लो फ्लो कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम है, 10⁻⁻⁴, बहुत ही कम, तो मिली के लगभग से भी कम हो गया, मिलीमीटर पर सेकंड भी कम हो गया। फिर भी करंट इतना फास्ट क्यों फ्लो करता है, उसका रीजन ये है। तो क्या होता है, जैसे हम स्विच ऑन किए, जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए दो टर्मिनल के बीच में, कंडक्टर के टर्मिनल के बीच में, तो क्या होता है उस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो लाइट के स्पीड से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया वो लाइट के स्पीड से होता है। ठीक है, तो इस तरह से लाइट के स्पीड सेटअप हो गया, और लाइट के स्पीड से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं कि एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है, एक टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करके इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया या यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, इसको लाइट किया, ये आगे क्या इस तरह से आगे फ्लो करता है, अरसे में इस तरह से, और लाइट के स्पीड से। ठीक है, तो एज सुन एज द स्विच इज ऑन, फील्ड इज सेटअप इनसाइड द कंडक्टर विद द स्पीड ऑफ लाइट, हेंस द ऑल इलेक्ट्रॉन स्टार्ट मूविंग टुगेदर, और सारा इलेक्ट्रॉन जो है एक साथ मूव करना शुरू कर देता है। इस तरह से करंट जो है लाइट के स्पीड से फ्लो करना शुरू कर देता है, किसमें, कंडक्टर के अंदर। ये था रीजन कि लाइट इतना स्पीड से क्यों ये करता है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे कि करंट, देखो अब यहां से शुरू करते हैं अपना करंट। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट था अपना, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, करंट, अब करंट क्या होता है, आई। अब मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू मान लो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है और टी समय से फ्लो कर रहा है। तो टी समय में अगर मान लो टी टाइम में अगर क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है तो इकाई समय में यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू ओपन टी, क्यू ओपन टी, इसी को हम क्या बोलेंगे, करंट। ठीक है, सिंपल अगर बात करते हैं डिफिनेशन 10th लेवल का तो ये हो गया, मतलब कि आई इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू बाय टी। इसी को हम अगर एवरेज करंट लिखते हैं यहाँ पे, एवरेज, तो क्या होगा यहाँ पे डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी। ठीक है, यहीं पर अगर मान लो इंस्टेंटेनियस वैल्यू रखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस, तो क्या हो जाएगा ये डी क्यू अपन डी टी, डी क्यू अपन डी टी। ठीक है, आ रहा में। अगर यहाँ पे करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, यूनिट क्या है उसका, बात करते हैं यूनिट, अभी जस्ट ऊपर में देखे थे अपन, यूनिट क्या होता है इसका, एम्पियर, यूनिट क्या होता है, एम्पियर, इसको ए से डिनोट करते हैं अपन। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू क्यू अपन टी या डी क्यू अपन डी टी। ठीक है, ये इसका सिंपल डिफिनेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हमसे व्हाट इज 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर डिफाइन करना हो, अगर यहाँ बोलेंगे अगर किसी क्रॉस सेक्शन से, मान लो ये कोई कंडक्टर है, इसकी ये क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से हाँ अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर करंट, दिस इज द 1 एम्पियर करंट। ठीक है, अर्थ में इस तरह से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब देखो, अब मान लो कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर के थ्रू मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी n है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, n क्या है, n है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, n क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मान लो इसमें जो करंट है, हाँ उसके बाद तो n डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन में वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको बोलेंगे n यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, n क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये जो n का लगभग वैल्यू होता है वो 10 से पावर कितना होता है, 28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इतना इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, इसका वैल्यू लगभग इतना होता है। ठीक है, अब देखो हमको पता है आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाय टी, फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको तो करंट बोलते हैं। अब देखो और ये क्यू क्या होगा,
एन 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 क्या है, नंबर, यहाँ पे कैपिटल एन क्या है, और मान लो इसमें एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एन इंटू ई अपन में टी, ठीक है, अपन में टी। अब अगर ऊपर नीचे अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर नीचे अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, ये एन ई, और वॉल्यूम को ए इंटू एल लिख सकते हैं, एन और कैपिटल एन अपन इसको क्या लिख सकते हैं, इंटेंसिटी को एन अपन वॉल्यूम, ठीक है, आर में, तो एन अपन वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं स्मॉल एन, और ई हो गया ई, और वॉल्यूम को ए इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है, ए इंटू एल लिख सकते हैं। अब देखो ए इंटू एल, अब देखो अगर यहाँ बात करते हैं अपन में क्या हो गया टी, अब देखो ये जो है यहाँ पे एल अपन टी, क्योंकि एल अपन टी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे वी डी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या बोल सकते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया है। करंट बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी, जहाँ पे एन क्या हो गया, एन हो गया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन क्या हो गया डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई क्या हो गया इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, और ए क्या हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी डी क्या हो गया, वी डी यहाँ पे वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है।